नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में थोड़ी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ में समस्या है ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगी और आगे जिंदगी पर क्या कुछ सफलता को ये प्राप्त कर पाएंगे, कैसे उन्नति व तरक्की मिलेगी। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो इनके हाथ पर ना एक बहुत चमत्कारी चिन्ह मौजूद है। आपने आज तक के लाइफ में धन त्रिभुज सुना, धन रेखा सुना, बुद्ध रेखा सुना, लेकिन एक चिन्ह के बारे में नहीं सुना होगा आपने। ये जो चिन्ह है ये धन त्रिभुज से मिलके बनता है, भाग्य रेखा के संलिप्तता से बनता है, बुद्ध रेखा के संलिप्तता से बनता है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं। चूंकि धन त्रिभुज भी इसमें इंक्लूड है, भाग्य रेखा भी इसमें इंक्लूड है और बुद्ध रेखा भी इसमें इंक्लूड है। आइए थोड़ा इस चिन्ह पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट चिन्ह है और ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। अभी देखो कैसे मैंने ए चिन्ह बोला। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर एक दिख रही है आपको भाग्य रेखा। ये एक भाग्य रेखा ऐसी नजर आ रही होगी एकदम कंप्लीट, और इस भाग्य रेखा के बाद यहां पर एक दिख रही होगी बुद्ध रेखा, जो कि इस बीच में धन त्रिभुज बनाई है, लेकिन इस प्रकार की आकृति के साथ। मतलब इस बीच में धन त्रिभुज भी है और ए जैसी आकृति भी है। मतलब बुद्ध रेखा अगर किसी व्यक्ति की यहां तक भी पहुंच जाए और आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा तक एकदम स्थिरता के साथ हो और इस बीच में मस्तिष्क रेखा एकदम एग्जैक्टली हो, तो यहाँ पर अगर गहरे ट्रायंगल ना भी बने, चूंकि यहाँ पर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग है, तो इस केस में इस स्थिति में गहरे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो गहरे ट्रायंगल ना भी बनने के बाद जातक के जीवन पर धन लाभ आता है, चूंकि ये धन त्रिभुज तो बन गया और ये ए नुमा दिखने वाली आकृति आपको जीवन पर धनवान और धन लाभ कराती है। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। और इस चिन्ह के फल के बारे में बात करूं तो धन धन त्रिभुज से के समतुल्य इसका परिणाम है आपके जीवन पर, और आपके जीवन पर धन को लेकर, सफलता को लेकर, प्रगति को लेकर और अपने दम पर हासिल की गई हर प्रकार के सफलता को लेकर ये इंडिकेट करती है। और इस केस में जातक के जीवन पर सफलता होती है। इस केस में जातक के जीवन पर सफलता होती है और अगर आपके हाथ पर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चूंकि अभी आपके 47 वर्ष की आयु, आगे प्रश्न पर भी चलेंगे, तो पहले एक पॉजिटिव चीज को आपने समझ लिया, अब थोड़ा आगे विचार कर ले। तो ये एक जबरदस्त दिख रही है आपकी लाइफ लाइन, बहुत बढ़िया। इस लाइफ लाइन पर यहाँ पर दिख रही है आपको एक बहुत बढ़िया फिश लाइन, क्या बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मंगल रेखा उससे भी शानदार, ये चमत्कारी आला दर्जे की मंगल रेखा, ये भी आपको धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत कंफर्टेबिलिटी। तो चलो जी, ये तो हो गई बात। अगर पॉजिटिव चीज की बात कर लूं और एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं तो ठीक से गौर करिएगा। सूर्य रेखा यहां पर आके रुक गई, इसके बाद ये सूर्य रेखा ऐसे बनी। मतलब जातक का जीवन एक समय थोड़ा रुकता है, लेकिन फिर वही 45-46 वर्ष की आयु के बाद जीवन पर पैसे आते और खूब आते हैं। यहाँ पर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, मतलब आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में ये भी एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। यहाँ भी एक आपकी दिख रही है गजब की आपकी सूर्य रेखा, जो कि बिल्कुल संभाले नहीं है। ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। तो सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है। आपकी लगभग 45वें वर्ष की आयु के बाद ये विशेष रूप से सक्रिय है, विशेष रूप से धन लाभ को बता रही है, विशेष रूप से तरक्की को इंडिकेट कर रही है। तो इस केस में जातक के जीवन में धन आता है, पैसे आते हैं, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती और अच्छी तरक्की को प्राप्त करते हैं, अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार की स्थिति अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर बनी है तो आप भी जीवन में अच्छी सफलता व प्रगति को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है।
चलिए, ये तो हो गई बात, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझते हैं और देखते हैं और बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब नेगेटिव विषय पर बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी है। अब अगर नेगेटिव चीज़ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा दबाव दिखेगा। इस प्रकार का दबाव जातक के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को बताता है और जीवन पर सफलता प्राप्त करने में थोड़ी कमी को बताता है। मतलब जातक सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर और प्रेरित रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। अगर आगे मैं विचार कर लूँ और चीज़ें क्या है इनके हाथ पर नेगेटिव वे में, तो नेगेटिव वे में इस सूर्य रेखा का थोड़ा बीच में धूमिल अवस्था थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज को बताता है। मतलब जातक को थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज इस केस में झेलना पड़ सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास करते हैं सफलता के लिए, लेकिन थोड़ा लैक हो जाते हैं सफलता से पहले, या तो कंसंट्रेशन इश्यूज की वजह से, या कुछ सर्कमस्टांसेस जीवन पर ऐसे बन जाते हैं जिस प्रकार से जितनी कामयाबी व तरक्की आप उम्मीद करते हैं उसमें थोड़ी कमी का सामना आपको करना पड़ता है। ये चीज़ भी ये बता रही थी। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, और कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर तो है नहीं, ये दो नेगेटिविटी, इसके लिए उपाय कर लें। बाद बाकी अभी आपकी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को अपन क्लियर करेंगे। तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स थे जो बचपन से डिग्री पूरे करने के योग थे। एक राहु रेखा थी लगभग आपके 17 वर्ष में, फिर एक तरक्की 18 वर्ष में था, फिर एक 20 में था, फिर एक 22 में था, फिर एक लगभग 26 में था। 27 में एक दिक्कत थी, 30 में एक दिक्कत था, 31 में तरक्की, फिर 33 में तरक्की, फिर लगभग 36 में तरक्की थी, 38 में तरक्की था, 42 में तरक्की था। आगे भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की लगभग आपके 50 में है, फिर एक लगभग आपके 54 में है, फिर लगभग एक 56 में। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। फिर शाइन बना आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर ये बचाव कराती है, जीवन रेखा के नेगेटिविटी को खत्म करती है, और लाइफ लाइन में जितनी भी नेगेटिविटी इस संदर्भ में होती है इसको खत्म करने के लिए जीवन मंगल रेखा जानी जाती है। आयु को लंबा करती है, साथ ही साथ हिम्मत भी प्रदान करती है। ये देखिए, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा जीवन पर। लग्जूरियस लाइफ, वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख, ये सब तो आप जरूर प्राप्त करते हैं। वो आपकी ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत तेज है और मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शादी के बाद भाग्योदय इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बहुत भाग्यशाली होती है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस का योग जरूर बना था, समान है। शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ये मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं, पर शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ भी बिताते हैं। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, दो दो लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ऐसे जातकों की ना वाक पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, कमाल। फिंगर लंबे करे तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। कंफर्ट स्ट्रेंथ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है। बृहस्पति पर जब भी दबाव हो तो थोड़ा स्ट्रगल को तो ये बता ही देता है। तो प्रारंभिक समय में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल रहता है इस केस में, बट ये इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर है, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। बाद बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। स्ट्रांग हृदय के भी मालिक है, जल्दी घबराते नहीं है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, समझदार है। ये वाली भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस से भाग्य के धनी है। सूर्य रेखा लगभग 47वें वर्ष से सक्रिय है। ये भी एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। शुरुआती दौर से सक्रिय थी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट ये जो चिन्ह है आपका भाग्य रेखा, ये लगभग आपका 17-18 वर्ष की आयु से विशेष सक्रिय है, और 36 के बाद भी 55 में तक सक्रिय ही है। यहाँ पर इसे भी एक चतुर्भुज, क्या बात है, ये भी एक ट्राइंगल्स यहाँ भी। तो आने वाले समय में आपको ये धन लाभ कराएगा, भाग्योदय कराएगा, नो डाउट। ये भी मैं देख पा रहा हूँ। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। बुद्ध रेखा बहुत शानदार ये चिन्ह है। ये जातक के जीवन में धन के आगमन को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज, सनमण करी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे का फ्लो बना रहेगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे,
अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।